सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जवलोदात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, सम्यक दर्शन का उपहार लेकर के हम आपके समक्ष इस मध्याह्नकालीन सत्र में उपस्थित हुए हैं। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की कृति रत्नकरण श्रावकाचार्य के अनुसार आप सबको निश्चित रूप से रत्नों का पिटारा प्राप्त हुआ है। इसी को मैंने उपहार की संज्ञा दी है। तो इसके अंदर प्रथम सम्यक दर्शन का जो अधिकार चल रहा है उसी की ओर आपको ले चलती हूँ। यानी रत्नकरण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। जिनके ज्ञान में तीनों लोक और संपूर्ण आलोक झलकते हैं, ऐसे केवल ज्ञानी भगवान महावीर वर्धमान स्वामी को बारंबार नमस्कार करके सम्यक दर्शन के प्रकरण की ओर ही ले चलती हूँ। आज 28 नंबर का श्लोक है। क्योंकि आपने इससे पूर्व में जाना है कि सम्यक दर्शन को 8 अंग से सहित पालन करना है, 3 मूढ़ताओं से रहित होकर के अपने सम्यक दर्शन को पवित्र, निर्दोष, एकदम शुद्ध बनाना है। तो अब उसके लिए ही आचार्य देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं जिनका पद्यानुवाद पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने एकदम सरल और सरस शब्दों के अंदर किया है। जिस तरह भस्म से ढका हुआ अंगारात तेज सहित वैसे मातंग देहधारी मानव भी सम्यक दर्शन। इस जग में ऐसे मानव को श्री गणधर देव देव कहते। सम्यक दर्शन की महिमा ये जो नर क्या पशु भी सुर बनते। मातंगम, मातंग देह को भी प्राप्त हुए। मातंग माने क्या होता है? चांडाल, यानी अत्यंत निम्न कुल में चांडाल जैसी पर्याय को भी प्राप्त हुए व्यक्ति को सम्यक दर्शन संपन्नम। सम्यक दर्शन से यदि वह संपन्न हो जाता है, यानी सम्यक दर्शन से समन्वित हो जाता है, अर्थात धर्म में उसकी रुचि हो जाती है, हिंसा का त्याग कर देता है, अहिंसक बन जाता है, तो निश्चित रूप से वह सम्यक दर्शन संपन्न, धर्म से संपन्न चांडाल भी देवताओं के द्वारा या गणधर आदि देवों के द्वारा उसको देव संज्ञा दे दी। देव माने जो अच्छे लोग होते हैं, कहते हैं बिल्कुल देवता के समान है। ऐसा नहीं है कि वो देवता ही बन गए, स्वर्ग के देवता, लेकिन अच्छे कार्य को करने वाले को देवता की तरह आदर की दृष्टि से देखा जाता है। बुरे कार्य करने वाले को पशु के समान मान लिया जाता है। नारकी के सदृश उसकी उपमा दे दी जाती है मनुष्य, लेकिन अच्छे और बुरे कार्यों से
उनकी पहचान की जाती है। इसलिए गणधर आदि देव चांडाल कुल में उत्पन्न हुए भी सम्यक दर्शन से युक्त जीव को उसी तरह देव मानते हैं जैसे भस्म से आच्छादित गूढ़ांगारांत रौजसम, अर्थात ऊपर राख चढ़ी हुई है, अंदर धधकता हुआ अंगारा है, तो ऊपर से भले ही नहीं दिखता वो अंगारा, या उसकी गर्मी नहीं दिखती, या उसका प्रकाश नहीं दिखता, या उसकी लौ नहीं दिख रही है, तो भी अंदर अंगारा तो अंगारी का कार्य कर ही रहा है, पर ऊपर भस्म से ढका हुआ है। तो इसी प्रकार से कहा कि नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी यदि कोई मनुष्य सम्यक दर्शन से संपन्न हो जाता है तो गणधर आदि देव उसे आदर के योग्य मानते हैं और उसे मनुष्य रूप में भी देवता कह दिया करते हैं, क्योंकि देवावितस्य पणमंती जस धम्मे सयामणो। ये पंक्ति बहुत ही कार्यकारी पंक्ति है, जिसे गौतम गणधर स्वामी ने भी कहा है कि देव भी उनके चरणों में नमन करते हैं, जस धम्मे सयामणो, जिनके मन के अंदर सदा धर्म विद्यमान रहता है। धर्म की इतनी महिमा है कि धर्म को धारण करने वालों को देवता भी नमन करते हैं। इसलिए ऐसे पुरुष का तेज भस्म से आच्छादित अंगारा के भीतरी तेज के समान होता है, अर्थात अंदर में उसके सम्यक दर्शन का तेज रहता है और उस सम्यक दर्शन के तेज से उसका आगे का भाव भी सुधरता है और इस जन्म में भी मूल्यांकन करने वाले सब लोग मूल्यांकन कर भी देते हैं। अब आप ये मत समझ लेना कि एकदम वो कोई बहुत बड़ा उच्च कुलीन बन गया। यहाँ पर कुल और जाति को धर्म से नहीं जोड़ना है। कुल और जाति तो माता और पिता के पक्ष से उत्पन्न हुए मनुष्य का कुल, उच्च कुल, नीच कुल ऐसे कहलाता है। लेकिन नीच कुल में भी जन्म लेने वाला धर्म को धारण कर सकता है। इसलिए मैंने आपको एक दिन बताया था कि जाति और धर्म को अलग अलग रखना, जाति संप्रदाय को धर्म से नहीं जोड़ना। नीच कुल वाला भी धर्म को धारण करके और देवता का रूप धारण कर सकता है, और उच्च कुल में भी जन्म लेकर के यदि धर्म से विहीन हो गए तो नरक तक भी चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन और धर्म की परिभाषा को आचार्य देव ने महिमा मंडित किया है कि आपको जान लेना है कि धर्म से समन्वित नीच कुल, आदिवासी भी, भील भी, चांडाल भी देवता की तरह से पूज्य बन जाते हैं। आप यमपाल चांडाल की कहानी सुनते भी हैं कि चाहे उसे कितना लालच दिया गया, लेकिन अगर उसने मुनिराज के सामने नियम ले लिया था कि अष्टमी चतुर्दशी को मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो राजपुत्र की हिंसा करने पर यानी उसे फांसी चढ़ाने पर उसको बहुत माल मिलता, उसके जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाती। लेकिन वो लालच में नहीं आया और उसने कहा मुझे अपने नियम का पालन करना है। राजा ने कठोर दंड दिया, समुद्र में उसे डुबा दिया। राजपुत्र ने हिंसा की थी, उसने कहा मेरे पुत्र को भी, क्योंकि उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, हिंसा की है चतुर्दशी के दिन, और मेरी आज्ञा का उल्लंघन चांडाल ने भी किया है, इसलिए दोनों को ले जाओ समुद्र में डुबा दो। जिस समुद्र के अंदर खूब जलचर जीव हैं, मगरमच्छ आदि हैं, दोनों को डुबा दिया गया। एक को मगरमच्छ निगल गए और एक को देवताओं ने सिंहासन पर बिठा करके और उसकी पूजा की। पूजा उस चांडाल की नहीं थी, उसके द्वारा पालन किए गए नियम और धर्म की पूजा थी। ऐसे धर्म को हमेशा अंगीकार करने का जो आप सबको उपदेश दिया है, हमारे आचार्यों ने प्रेरणा प्रदान की है, तो उस धर्म की महिमा को सबको जानना है कि प्रत्येक व्यक्ति उस धर्म को धारण कर सकता है। आगे और भी धर्म और अधर्म की बात को कहते हैं कि तुलना कीजिए।
स्वापि देवोऽपि देवः स्वा स्वापि देवोऽपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात् जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्मात् शरीरिणाम् सम्पद्धर्मात् शरीरिणाम् बस एक धर्म की महिमाई जो कुत्ता भी सुर हो जाता और पाप किए से सुर भी तो कुत्ता हो पशु योनि पाता क्या कोई ऐसी संपत्ति है जो नहीं धर्म से मिल सकती प्राणी को जग के वैभव क्या मुक्ति भी इस ही से मिलती। पूरे संस्कृत के श्लोक के भाव को पूज्य माता जी ने खींच लिया कि धर्म ऐसी चीज है कि कौन सी संसार की ऐसी संपत्ति है जो नहीं मिल सकती, अर्थात जो धर्म मुक्ति को भी दिला सकता है, आत्मा के अनंत गुणों को प्रकट करा सकता है, भगवान बना सकता है, तो संसार का ऐसा कौन सा भौतिक सुख है जो नहीं दिला सकता। ये विश्वास करना पड़ेगा। कैसे? स्वापि देवोऽपि देवः स्वा। स्वा माने कुत्ता। कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से देवता बन जाता है। और किल्बिषात् यानी धर्मात् स्वापि देवः, धर्म के प्रसाद से कुत्ता भी देव बनता है। और देवोऽपि किल्बिषात् स्वा जायते, और देव भी किल्बिषात् माने पाप से, अधर्म करने से देव भी कुत्ता हो जाता है, यानी निम्न योनि में चला जाता है। ते धर्म और अधर्म की तुलना है। धर्म से पामर प्राणी भी उच्च गति को प्राप्त कर लेता है, और अधर्म से उच्च कुल में जन्म लेने वाले, या समझो कि स्वाभाविक उच्च कुल में जन्मे देवता भी कुत्ते की पर्याय में आ जाते हैं। कापि नाम भवेत अन्या, क्या कहते हैं कि कौन सा ऐसा, कोई भी ऐसा अनिर्वचनीय जो संपत्ति है, कोई ऐसी संपत्ति नहीं है कि जो धर्म के द्वारा प्राप्त ना हो। यानी यथार्थ में धर्मात्, धर्म से, शरीरिणाम माने प्राणियों की कोई अनिर्वचनीय संपत्ति होती है। यानी कि अनिर्वचनीय संपत्ति का क्या मतलब है? जिसको वचनों से भी नहीं कह सकते, ऐसी मुक्ति की संपत्ति भी धर्म से प्राप्त हो जाती है। हम पढ़ते हैं कि एक मरते हुए कुत्ते को जीवनधर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया। महामंत्र नमोकार, अनादि निधन मंत्र, अपराजित मंत्र, मातृका मंत्र। इस नमोकार मंत्र को मरते हुए कुत्ते को सुनाया, बड़ी शांति मिली उसे, और शांति के प्रभाव से मंत्र के प्रति एक लगाव हुआ उसको कि कोई मुझे, जैसे किसी को कोई दवा दे दे और उस दवा से उस व्यक्ति को आराम होने लगे, तो दवाई के प्रति भी श्रद्धान होता है, और दवा करने वाले डॉक्टर के लिए भी बड़ी शुभ भावनाएं बन जाती हैं। ऐसे ही कोई मुझे उपकारी बनकर मुझे सुना रहा है, उसके प्रति, जीवनधर कुमार के प्रति परम आदर भाव आया, और जिस मंत्र को सुना रहे थे उससे बहुत ही शांति मिल रही थी। शरीर में जो कष्ट हो रहा था, जो कुछ लोगों ने उसे मार दिया था, तो दर्द हो रहा था, वेदना हो रही थी, उस वेदना से भी उसका मन हटा और अच्छे परिणाम किए, और आखिर मर करके वो सुदर्शन नाम का यक्षेंद्र हो गया। आप ये समझना, अगर वो सम्यक दृष्टि होता तो जाकर के कल्पवासी देव में पैदा होता। मिथ्या दृष्टि भी था, सम्यक मिथ्या बेचारा जानता ही नहीं, उसे तो केवल मंत्र सुनने से शांति मिली और आयु का समापन हुआ, तो वो देवता बन गया, यक्षेंद्र बन गया। लेकिन मिथ्यात्व सहित भावों से भी धर्म को सुना, शांति मिली, मंत्र को सुना, तो यक्षेंद्र हो गया। तो आप सोचो कि अगर सम्यक दर्शन से सहित धर्म को एकदम धारण किया जाएगा, समीचीन धर्म को पालन किया जाएगा, तो कल्पवासी देव ही क्या, आगे जाकर अनुदिश अनुत्तर
आदि विमानों में जन्म लेकर एक भवावतारी बन करके मनुष्य पर्याय लेकर के और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। एक नाग नागिन को पार्श्वनाथ के जीव ने नमोकार मंत्र सुनाया, वे धर्मेंद्र और पद्मावती हो गए। एक बैल को एक श्रेष्ठी ने नमोकार मंत्र सुनाया, जो आगे जाकर महापुरुष बलभद्र बन गए। तो ऐसे धर्म के स्वरूप में मंत्र का सुनना भी अपने लिए कार्यकारी होता है, और जब पूर्ण सम्यक दर्शन हो जाता है फिर उसका तो कहना ही क्या। ऐसे सम्यक दर्शन की बात को करते हुए समंत भद्र स्वामी ने धर्म से उसको जोड़ करके, क्योंकि धर्म सम्यक दर्शन से विहीन नहीं होता और सम्यक दृष्टि जीव कभी धर्म से रहित हो नहीं सकता। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, भयासा स्नेह लोभाच भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंगिनां कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं नैव चैव प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धद्रष्टयः। न कुर्युः शुद्धद्रष्टयः। जो हैं कुदेव को श्रुत को गुरु, उनको भय से या आशा से सम्यक दृष्टि नहीं विनय करें, स्नेह लोभ अथवा रुचि से नहीं नमस्कार भी करें कभी, वे ही निज सम्यक शुद्ध करें, जिन देव शास्त्र गुरु का शरणा लेकर ही सब सुख प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर बात कही। यानी सब कुछ बताने के बाद सम्यक दृष्टि के पक्ष को बहुत ही दृढ़ता के साथ आचार्य देव प्रस्तुत करते हैं कि शुद्ध दृष्टिया न कुर्युः, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वो कभी ना करे। क्या ना करे? भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कभी भी कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु जो उसे संसार में भटकाने वाले हैं, जो गलत शिक्षा देने वाले हैं, जो पत्थर की नाव जैसा काम करने वाले हैं, ऐसों को ना प्रणाम करे, सिर झुका के नमस्कार नहीं करे, उनकी विनय ना करें। कैसा भी प्रसंग आ जाए, अगर अपने को पहचान है सच्चे धर्म की, सम्यक दर्शन की, सच्चे शास्त्र, सच्चे देव, सच्चे गुरुओं की पहचान है, तो उनके लिए प्रेरणा दे दी कि भाई आपने इतना सब कुछ पालन किया है, तो इतना पालन करने के बाद आपने 8 अंगों के द्वारा अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध बनाया है, आपने 3 मूर्ताओं को छोड़ दिया, अब आप करें क्या? तो कभी लालच में ना आए, कहीं भी जाकर मत्था न टेकने लग जाएं, बालू आदि के ढेर लगा करके कहीं उसमें धर्म को ना मानने लग जाएं, कहीं पर्वत से गिर करके और मर करके मुक्ति ना मानने लग जाएं। ये सब कुरीतियां हैं, कुरूढ़ियां हैं। बस इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? भाई ये पुस्तक है, अब साफ साफ दिख रही पुस्तक है, इसको कहीं ये चौकी है तो गलत है ना, सब लोग मानेंगे। बस सही को गलत मानना, सही को गलत जानना, यही तो मिथ्यात्व है। और इस गलत श्रद्धान को जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वो कभी भी ना करे, और वो जान जाए कि हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है। भले हमने थोड़ा पढ़ा, हम गुरु के पास कभी कभी गए, हमने प्रतिदिन भगवान के दर्शन करके अपनी आत्मा को शुद्ध माना, तो ऐसे सम्यक दर्शन से सहित होकर के कभी भी किसी के भय में, राजा आदि के भय में भी नहीं आए, लोभ में नहीं आए, किसी आशा से कि चलो यहाँ संपत्ति मिल जाएगी, थोड़ी सी देर के लिए झूठ बोल लेते। अरे झूठ तो झूठ है। अगर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला मायाचारी की कि सैंधवम आने, तो क्या कहा? नरो वा कुंजरो वा, और उन्होंने कहा स्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, धीरे से बोल दिए। यानी उनका मतलब था वहाँ पर कि हाथी मरा है
या मनुष्य मरा नहीं मालूम, लेकिन अश्वत्थामा एक हाथी का नाम भी था और पुत्र का नाम भी था। तो उन्होंने ऐसा कह दिया। तो युधिष्ठिर या फिर जुआ खेला, अगर पांडवों ने बहुत न्याय मार्ग पर थे तो उनको भी जा करके जंगल जंगल में घूमना पड़ा, वनवास में रहना पड़ा। तो जो गलत चीज़ है, चाहे राजा करे चाहे रंक करे, सबके लिए गलत है। तो सम्यक दर्शन की शुद्धता कि आपने कितने सारे श्लोकों के माध्यम से किसी तरह अपनी आत्मा में निर्मल शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। तो हे भव्यात्मन, आपको भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कभी भी मिथ्यात्व मार्ग पर, गलत मार्ग पर नहीं चलना है। ऐसा अपनी पहचान स्वयं अपने को बनाना है। इस प्रकार से आज हमारे 30 श्लोक प्रथम अध्याय में रत्नकरण शावकाचार्य के परिपूर्ण हुए हैं।